अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सैटरडे मॉर्निंग है और लोडेड स्नो फॉलिंग हो रही है। वही जी बर्फ़बारी रुक ही नहीं रही। मैं आपको दिखा रही थी अपने कमरों के बाहर का रिव्यू। तो जी बस जी सुबह से सफाइयाँ हो रही हैं बाहर, इतनी बर्फ़ पड़ रही है ना कि बस जी आप ना ही पूछें, रुक ही नहीं रही है, 1 मिनट के लिए नहीं रुक रही ना स्नो फॉलिंग। तो पीछे का भी मेरा बैकयार्ड देख लें कितना ऊपर तक बर्फ़ आ गई है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी ना इधर। तो जी बस जी बर्फ़ के साथ होती है हमारी आज की सुबह की हमारी जी आज प्यारी सी गुड मॉर्निंग जी, बड़ी ही मज़े की। तो जी ठंड भी बहुत हुई है और जी बड़ा ही प्यारा मौसम हुआ है माशाल्लाह। अच्छा जी, नाश्ते में आज जी क्या मैंने अपने लिए बनाया, मैंने जी वीटावेक्स आज लिए अपने लिए। बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया हुआ था अपनी अपनी पसंद का। तो जी मैंने जी उठी हूँ और जी ये देखें मैं आलू प्याज भी बाहर से अंदर लिए, भाई जम रहे थे। तो जी बस जी वीटावेक्स बना रही हूँ मैं अपने लिए। मैंने कहा आज इसी का नाश्ता करूँगी मैं, मज़े का हेल्दी नाश्ता। अच्छा जी, वीटावेक्स के अंदर मैंने 2 खजूरें और थोड़ा सा शहद, ये भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया। बड़ा अच्छा हेल्दी नाश्ता होता है ये। ब्रेकफास्ट जी मेरा हो गया है रेडी। ये जी अब करूँगी मैं ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, नाश्ता नुश्ता करने के बाद फिर जी मैंने आज पकाने में जी आज जी मैंने सोचा कि क्या बनाऊं। फिर मैंने सोचा चलो जी आज चिकन और पालक बना लेती हूँ। चिकन थोड़ा सा ही मैंने डाला सिर्फ जायके के लिए, क्योंकि चिकन इतने शौक से कोई खाता नहीं, तो ज़्यादा इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। फिर बोटियाँ पड़ी रहती हैं, मुझे फेंकनी पड़ती हैं। तो जी बस मैं थोड़ा सा चिकन डाला है और जी पालक बनाऊंगी। मुझे एक्चुअली पालक खानी थी बॉयल्ड चावलों के साथ, मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था आज खाने का। तो जी बस फिर मैंने चिकन और पालक आज बना रही हूँ। ये वाली पालक मैंने जी ली है, इस दफ़ा फ्रेश पालक नहीं ली मैंने, क्योंकि जो थी मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रेश पालक, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि आपको पता है पालक जितनी मर्जी हो पक के इतनी थोड़ी सी रह जाती है। तो जी ये मैंने जी यूज़ की है पालक, ये जी ग्राइंड हुई होती है, बड़ी अच्छी पालक, ये भी मज़े की बनती है। इसकी मैंने ये एक ट्रिक देखी है कि अगर आप इसे अलहदा से पैन पे सुखा लो ना अच्छी तरह, इसका पानी खुश्क करके फिर डालो, उसका अपना ही एक जायका बनता है और वो बहुत अच्छी बनती है पालक इस तरह से। यानी कि आप मसाला अलहदा से बनाओ और पालक को अलहदा से एक पैन में ना आप उसे ड्राई कर लो, उसका पानी खुश्क कर लो और फिर आप चिकन के अंदर, ये देखें जी अब मैं चिकन के अंदर से ऐड करी है पालक को। जी बड़ी ही मज़े की, वैसे इस दफ़ा पालक और चिकन बना था, बहुत ही मज़े का। बकरे का गोश्त मेरा ख़त्म हुआ है और जी मौसम की वजह से बस कहीं जा ही नहीं हो रहा। जाएंगे ट्यूसडे को इंशाल्लाह जाएंगे और लेकर आऊँगी मैं सारा ये गोश्त वगैरह। तो चिकन ही था, अगर आप बकरे के साथ बनाओ तो भी बहुत मज़े की बनता है, पालक गोश्त बनता है। अच्छा जी, सारा कुछ कर के मुझे एज़ यूजुअल याद ही नहीं रहा फाइनल शक्ल दिखाना बाद में मुझे याद आया, जब मैं अपने हस्बैंड को खाना दे चुकी थी तब याद आया। तो जी मैंने कहा चलो मैं अपनी प्लेट तो बनाते हुए दिखाऊँ। मेरे हस्बैंड ने तो रोटी ली थी, तो मैंने अपने लिए चावल उबाले थे और साथ पालक ली और साथ ढेर सारा सलाद, जो कि मेरा फेवरेट है भाई। सैलड के बगैर लंच नहीं होता। मैं डिनर में नहीं ज़्यादा सैलड लेती, लेकिन लंच में तो लाजमी सैलड होता है जी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। तो जी बस जी साथ ये देखो जी ढेरों ढेर सलाद, राइस और पालक, बड़ा ही मज़ा आया आज माशाल्लाह ये खाना खा के। तो जी ये था वो थी मेरी सैटरडे की रूटीन। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अब ये संडे मॉर्निंग है, तो मेरी बेटी जी फुल तैयार होके अपनी फ्रेंड के साथ जा रही है जी स्नो वो राइड लेने, वो जो नहीं होते वो जो स्नो के ऊपर जाके और नीचे आते हैं पता नहीं उसे क्या कहते हैं, मैं तो राइड्स ही कहती हूँ उन्हें, स्नो राइड ऐसा कुछ होता है वो। तो जी वो अपनी, मैं पूछ रही थी उसकी दोस्त से कि किस किस तरह जा रहे हो, कौन कहाँ जाना है और कौन लेके जा रहा है। तो ये हमारे नेबर भी ऊपर रहते हैं, उसकी माँ जो है ना मेरी फ्रेंड, मेरी बेटी की जो फ्रेंड की माँ है, वो लेके जा रही थी इन्हें राइड पे। उसका मुझे वैसे मैसेज भी आ गया था, तो अब मैं सी ऑफ के लिए खड़ी थी बाहर, देख रही थी उसने। तो जी ये सारे जी बच्चे को मैं अच्छा स्पेशल पैक करके जो स्नो के सही कपड़े होते हैं वो पहना के मैंने भेजा। मैंने कहा ये जी आप संडे मॉर्निंग का वेदर देखें। अच्छा बर्फ़ तो उतनी ही पड़ी हुई है जी बहुत, कल तो आपको मैंने दिखाया ही था, सारी रात भी पड़ती रही बर्फ़।
तो ये अब नेक्स्ट डे का है। आज सूरज तो निकला हुआ है लेकिन जी -4-5 तक गया हुआ है टेम्परेचर। तो जी बस फिर मैं मौसम दिखा के अंदर आ गई और अपने बेटे को मैं नाश्ता दे रही हूँ बना के। उसने कहा कि मैंने आज मम्मा सैंडविच खाने हैं तो बना दे मुझे। तो जी बस फिर उसका सैंडविच तैयार कर रही हूँ अपने बेटे के लिए। इसके सलामी के और चीज़ के बना रही हूँ मैं सैंडविच। बड़े शौक़ से खाता है मेरा बेटा। तो जी बस भी ये उसके जी हो गए हैं तकरीबन, ये देखें जी हो गए हैं सैंडविच रेडी। तो जी बस इसे मैं अब निकालूंगी प्लेट में और जी दूंगी अपने बेटे को। चलें जी हो गए हैं सैंडविच भी रेडी, ज़बरदस्त मज़े के। मेरे बेटे ने बड़े शौक़ से खाए ये सैंडविच। तो जी बस फिर इसके बाद मैंने भी नाश्ता करना था। वैसे मैंने ज़्यादा नाश्ता किया नहीं। तो जी मैंने बस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं वैसे डेली रूटीन में रहती हूँ, लेती हूँ पानी ऐसे नीम गर्म सा लेके ना माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए मैं करती हूँ गर्म। और फिर मैं 2 चम्मच इसके टीस्पून जो है ना एप्पल विनेगर ये डाल के मैं फिर सुबह निहार पेट ले लेती हूँ। बड़ा अच्छा है ये भी, आपका बीपी शुगर हर चीज़ कंट्रोल करता है। तो जी आपको मैंने पहले भी बताया जैसे सैटरडे संडे में से कोई एक दिन होता है मेरी बेटी अपने लिए खाना बनाती है और वो सुबह उठते ही बना लेती है अपने लिए भी अपने बहन भाइयों के लिए भी। तो जी बस जी मेरी बेटी ने सुबह ही उठ के ये स्पैगेटीज़ बना ली थी अपने लिए। और जी फिर मैंने कहा चलो जी बच्चों ने तो खाना अपना दोपहर का कर लिया है। तो मैं करेले थोड़े से पड़े थे, 3-4 करेले पड़े थे मेरे पास। तो मैंने कहा चलो मैं आज बनाती हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए करेले प्याज। और जी गैस करें इसके अंदर क्या डालना है। जी इसके अंदर मैं डालूँगी आलू करेले प्याज बनाऊँगी। अब बहुत कम लोग ऐसे बनाते हैं लेकिन भाई आप यकीन माने बड़े ही मज़े के बनते हैं। मेरे तो फेवरेट हैं आलू करेले प्याज ना। तो जी बस फिर मैंने बारीक बारीक आलू काटे, पहले करेले फ्राई करके निकाल लिए, प्याज भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया। फिर थोड़ा सा मैंने मसाला बनाया प्याज और टमाटरों का और मसाले सारे डाले जिसमें धनिया, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक सारा कुछ, और सूखा धनिया खुश्क जो होता है ना वो साबुत, वो थोड़ा सा क्रश करके वो भी डाला अंदर। और जी अब इसके साथ ही मैंने आलू डाल दिए, बारीक बारीक काटेंगे जल्दी गल जाएं। तो जी बस फिर ये आलू को मैं अब ये हिला हुलू के थोड़ा सा भून के इसको मैं दम पर रख दूँगी ताकि आलू गल जाए। अच्छा जी आलू जब देखे मैंने कि गल गए हैं तो उसके अंदर फिर मैंने करेले डाल दिए। करेले और प्याज जो मैंने साइड पे फ्राई करके रखा हुआ था ना वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। और जी तवा भी मैंने चढ़ा दिया और इसको फिर मैं दम पे रख दूँगी। जितनी देर में रोटियां बनेंगी ये दम पे ही रहेगा। और जी साथ में रोटियां उतारूँगी मैं और मेरे हस्बैंड जी अब खाना खाई। क्योंकि आज मैंने सुबह का जो सच्ची बात है नाश्ता भी नहीं सही तरह से कुछ भी नहीं लिया था। तो मैंने कहा था खाना ही दोपहर का लंच ही करेंगे। तो जी साथ में थोड़ा सा प्याज और टमाटर भी काट लिए थे और धनिया पुदीने की चटनी उस दिन मैंने आप लोगों के सामने ही बनाई थी, वो भी पड़ी थी। और ये थोड़ी सी रात की रोटी बची हुई थी, मैंने कहा इसको भी मैंने गीला करके ना फ्राई किया, इसको भी मैंने कहा ज़ाया ना हो, ये भी यूज़ हो जाएगी, मैं खा लूँगी। मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ करेले या भिंडी के साथ ना ऐसी कड़कड़ करती हुई क्रिस्पी सी भी। मुझे बताएं किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है ऐसी रोटी। तो जी बस फिर खाना शाना खा लिया था। ये मेरी बेटी जो बाहर गई हुई थी ना वहाँ की थोड़ी सी वीडियो बना के लेकर आई थी, क्लिप्स बना के लाई थी, वो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और जी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।